सो वी विल स्टडी सिंपल ग्रुप्स। क्या होते हैं सिंपल ग्रुप्स, देखते हैं। सबसे बड़ी डेफिनेशन बात करेंगे इसकी। डेफिनेशन क्या चीज़ है? सिंपल ग्रुप क्या कहता है? ए ग्रुप G is said to be simple is said to be simple if it it has no proper has no proper normal subgroup। ऐसा ग्रुप जिसमें कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप नहीं हो, ऐसे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं, जिसका कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं हो, ऐसे ग्रुप को बोलते हैं सिंपल ग्रुप। ठीक है। तो इसका मतलब बेसिकली क्या है? दैट इज ओनली नॉर्मल सबग्रुप्स ऑफ जी आर, या तो ये आइडेंटिटी ग्रुप है, एंड जी इट्सेल्फ, ये खुद ही इसका नॉर्मल सब। ठीक है। तो इसके सिर्फ दो सब ग्रुप्स होंगे जो नॉर्मल होंगे, वो कौन से हैं? जो ई है, जो जी है। इसको हम अदर वे भी कह सकते हैं, और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ए ग्रुप which is norm which has only trivial normal subgroups is called simple group, right? तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल। तो सिंपल ग्रुप की क्या डेफिनेशन होगी? कोई भी ऐसा ग्रुप जिसके कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं हो, तो ऐसे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं सिंपल ग्रुप। ठीक है। जहाँ हम लोग ये बोलते हैं कि उसके जो भी सब नॉर्मल सब ग्रुप होंगे, जहाँ तो वो आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी सेट होगा, या वो जी इटसेल्फ, इसके अलावा कोई भी इसका नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा। फाइन। इसकी कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल, सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं हम लोग। लेट जी इज इक्वल टू A3। A3 में कौन से होते हैं? दीज आर द ग्रुप, दीज आर द एलिमेंट्स। ये किसका सबसेट होता है? Sn का। ये वो एलिमेंट होते हैं जो कौन से इवन है, इवन परमुटेशंस। तो ये किसके बराबर कौन से एलिमेंट होते हैं इसमें? सिर्फ दो ही एलिमेंट, तीन एलिमेंट होते हैं। एक 1 2 3, 1 3 2, ये है। क्योंकि ये ट्रांसपोजिशन क्या है? क्योंकि Sn का पता है ना आपको, Sn में कितने एलिमेंट होते हैं? S3 के एलिमेंट कितने होते हैं? पहला ये होता है, फिर 1 2 होता है, फिर 2 3 होता है, सो 1 3 होता है, 1 3 2 होता है, 1 2 3 होता है। ठीक है। तो 6 एलिमेंट होते हैं। Fine? तो अब ये तो ऑड है, क्योंकि इसमें एक ही ट्रांसपोजिशन है। ये भी ऑड है, इसमें भी एक ट्रांसपोजिशन है। ये भी ऑड है, इसमें भी एक ट्रांसपोजिशन है। इसमें दो ट्रांसपोजिशन है। देखो 1 3 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1 3 1 2, दो ट्रांसपोजिशन का प्रोडक्ट हो गया, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, तो ये इवन होगी। सिमिलरली 1 2 3 को कर सकते हो। आइडेंटिटी एलिमेंट तो कर ही सकते हो आप, वो सब कुछ होता है, दोनों होता है, ऑड भी होता है, इवन भी होता है। तो ये आ गया आपके पास, ये सेट ले लिया आपने। ठीक है जी। फाइन। अब देखिए, अब इसमें क्या है? इसका जो सब ग्रुप है, नाउ इसका कितने एलिमेंट्स हैं? तीन एलिमेंट्स हैं। देखो दो तरीके से आप इसको देख सकते हो। इसके तीन एलिमेंट्स हैं, तो मैं तीन एलिमेंट जो होगा, इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर क्या हो गया? प्राइम हो गया। अगर इसका ऑर्डर प्राइम है, तो इसके दो ही सब ग्रुप होंगे, है ना? तो एक तो वैसे तरीके से देख सकते हो, तो नॉर्मली वैसे भी देख सकते हो आप। देखो, इसमें आपको सिर्फ एक ही मिलेगा, इसका जो नॉर्मल सब ग्रुप मिलेगा ना, नॉर्मल सब ग्रुप जो मिलेंगे इसमें, वो कौन से होंगे? नॉर्मल सब ग्रुप्स, ओनली नॉर्मल सब ग्रुप्स।
ओनली नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ A3, वो कौन से होंगे? एक तो ये वाला होगा, ठीक है, और दूसरा आपका जी ही होगा, क्या इसको A3 ही होगा। ये दो ही हो सकते हैं, बाकी नॉर्मल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? अगर मैं इन दोनों का लूंगा इसका इनवर्स इसमें नहीं आएगा, अगर इन दोनों को लूंगा इसका आइडेंटिटी इसमें नहीं आएगा, तो एक ही हमारे पास सब ग्रुप बन जाएगा ये वाला, ठीक है, बाकी वो सब ग्रुप बनेगा ही नहीं। तो दूसरा कौन सा? A3 इटसेल्फ, ठीक है ना, तो ये दो ही सब ग्रुप होंगे जो नॉर्मल होंगे इसमें, बाकी कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप। तो ये क्या चीज है? ये तो आई है, तो ये जी ही है। तो मतलब दो ही नॉर्मल सब ग्रुप हैं, जो वो भी क्या है, ट्रिवियल सब ग्रुप्स हैं। ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप, क्योंकि जो जी और ई को बोलते हैं ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स। तो ये ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप है, इसका मतलब प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है इसका। इसका मतलब क्या हो गया? A3 क्या हो जाएगा आपके पास? A3 इज व्हाट? सिंपल। A3 इज, इजंट इट? ठीक है, ये बहुत सबसे इजीएस्ट एग्जांपल है जो हम लोग देखते हैं। तो थोड़ा और बढ़ते हैं आगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट वन मोर एग्जांपल, टू, एग्जांपल टू, ठीक है, वो देख लेते हैं कौन सी वाली। एक और लेते हैं, आप एक ग्रुप ले लीजिए। ग्रुप इज इक्वल टू -1 1 प्लस आयोटा -5, ठीक है। तो ये आपके पास ग्रुप है, ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, आपको पता है जी डॉट, जी डॉट ग्रुप होता है, ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होता है, ठीक है। अब इसके सब ग्रुप्स देखते हैं कौन कौन से। तो जरा देखिए जरा कौन कौन से सब ग्रुप आते हैं इसका। देखो इसका सब ग्रुप कैसे कैसे बनेगा। लेट्स सी, एक इसका H1 ले लीजिए सब ग्रुप, -1 1, क्योंकि ये इसका इनवर्स ये इसका इनवर्स, तो पूरा सब ग्रुप बन जाता है, ठीक है। दूसरा सब ग्रुप ले लीजिए, H2 इज इक्वल टू व्हाट? 1, ये सब ग्रुप इसका बन जाएगा, ठीक है। फिर I का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, -1 ये भी आना चाहिए। देन I का क्यूब क्या हो गया? I का 4 क्या होगा? 1 होगा, तो ये सारा नहीं बनेगा। बस आपके पास कितने ग्रुप बनेंगे इसमें? सिर्फ दो ही ग्रुप बनेंगे इसमें आपके पास, दो ही ग्रुप आ गए आपके पास। कौन कौन से ग्रुप आ गए? देखो, एक ये ग्रुप है, एक आपके पास कौन सा ग्रुप आ गया? ये वाला, और एक ये वाला, ठीक, दो ग्रुप्स आ गए आपके पास, एक ये वाला एक ये वाला। ना ऑर्डर ऑफ H1 कितना है आपके पास? 2 है। ऑर्डर ऑफ जी कितना है आपके पास? 4 है। सो मैं इसका इंडेक्स निकालता हूँ H1 का। H1 का इंडेक्स कितना आएगा? ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ H, ठीक, इसका 4/2, ये कितना आता है? 2। कोई भी ऐसा ग्रुप जिसका इंडेक्स 2 होता है वो क्या होता है? नॉर्मल होता है। इसका मतलब H1 को क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। और ये क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है? तो ये हो ना हो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे पास एक नॉर्मल सबग्रुप मिल गया इसका, इस जी का हमें एक नॉर्मल सबग्रुप मिल गया, तो इसका मतलब क्या होगा? देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए नॉर्मल सबग्रुप, सबग्रुप ऑफ जी दैट इज H1 नॉट इक्वल टू जी, वो जी के बराबर नहीं है, और ना ही वो ई के बराबर है। इसकी आइडेंटिटी क्या है? 1। ना ही वो आइडेंटिटी के बराबर है, ना ही वो जी के बराबर है। एक ऐसा मिल गया, जिसका मतलब ये प्रॉपर सबग्रुप है। तो दिस मीन्स दैट देयरफॉर H1 इज ए प्रॉपर प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी। तो ये क्या बन गया? प्रॉपर नॉर्मल सब। अगर नॉर्मल सबग्रुप किसी का हो जाए प्रॉपर, तो हम क्या कहते हैं इसको? दैट इज नॉट सिंपल। सो जी इज नॉट सिंपल। तो हमने एक एग्जांपल दे दी सिंपल वाली, एक एग्जांपल दे दी नॉट सिंपल वाली, ठीक है। तो ये क्या है? सिंपल नहीं। अगर एक भी आपको नॉर्मल सबग्रुप मिल जाता है इसका प्रॉपर, तो हम लोग कहेंगे ये क्या चीज है? दिस इज नॉट ए सिंपल, ठीक है।
चलो एक एग्जांपल और करते हैं, ग्रुप की एग्जांपल एक और कर लेते हैं। एग्जाम्पल, किसकी एग्जांपल देखते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कभी कभी प्रूव करने के लिए भी आ जाता है। एवरी abelian alien group, every abelian group of prime order is simple। कोई भी ग्रुप इसका ऑर्डर क्या होगा, प्राइम होगा, वो क्या होगा, सिंपल होगा। फाइन। तो एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ, ZP ले सकता हूँ। ZP एडिशन मॉडुलो ग्रुप है ना। तो एडिशन मॉडुलो ग्रुप क्या होता है, इसमें कितने कौन से एलिमेंट होते हैं, 1 2 एंड सो ऑन, P-1। इसमें कितने एलिमेंट हैं, P एलिमेंट हैं। तो ऑपरेशन कौन सा होता है, एडिशन मॉडुलो P होता है ना। ये तो पता है ना हमें। हम लोग वहां नहीं जाएंगे, हम लोग सिंपल रहेंगे इसमें। तो ऑर्डर क्या है इसका, ऑर्डर ऑफ ZP कितना है, P। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ मैं कहना चाहता हूँ कि ये सिंपल है, मैं इसको बताना चाहता हूँ ये सिंपल है। सिंपल है तो कोई ना, उल्टा प्रूफ कर लेते हैं इसको। ठीक है। जब प्रूफ नहीं करना तो ऐसे सिंपल ले लेते हैं कि कोई भी हम लोग सब प्रूफ लेंगे, बताएंगे कि वो सब प्रूफ क्या है, प्रॉपर सब प्रूफ क्या है, नॉन ट्रिवियल। वो क्या जा ही हो सकता है, जहाँ वो ZB के बराबर आ जाएगा। तो देखते हैं जरा क्या होता है। लेट करते हैं, लेट H बी एनी सब ग्रुप ऑफ एनी सब ग्रुप ऑफ, कोई सब ग्रुप है, जी क्या है आपके पास, जी इज इक्वल टू ZP, ZP, जी इज इक्वल टू ZP के बराबर। ठीक है, इसका ये सब ग्रुप है। तो ये अगर सब ग्रुप है तो इसका मतलब ये फाइनाइट होगा, ये फाइनाइट है तो ये भी फाइनाइट होगा। सो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, दैट इज G, that is order of H divides order of ZP, that is order of H divides P। अब ये ऑर्डर डिवाइड करता है P क्या है, प्राइम है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ H क्या हो सकता है, ऑर्डर ऑफ H या तो 1 हो सकता है और या P हो सकता है, दोनों में से एक हो सकता है। अब देखो, इफ ऑर्डर ऑफ H, अगर ऑर्डर आपका 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका ऑर्डर 1 होता है, H इज इक्वल टू P। P क्या है इस केस में, 1, सॉरी 0, तो आप लिख सकते हो। ठीक है। अगर आपके पास इफ ऑर्डर ऑफ एच किसके बराबर है, पी के बराबर है, तो पी के बराबर क्या मतलब हो गया, ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ZP। और एच क्या है, इसका सब ग्रुप है, सब ग्रुप है इसका। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस मींस एच इज इक्वल टू ZP। तो हमारे पास क्या आ गया, देयरफॉर एच इज इक्वल टू ई और ZP। यही दो सब ग्रुप हो गए इसके। मैंने कोई सब ग्रुप दिया, वो क्या आ गया, ट्रिवियल सब ग्रुप हो गए। अब मुझे ये भी पता है कि जब बिलियन ग्रुप होता है उसके सारे के सारे सब ग्रुप क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। वी नो दैट, वी नो दैट एवरी सब ग्रुप ऑफ ए ऑफ एन abelian group आर आर नॉर्मल। ठीक है, सारे के सारे सब ग्रुप क्या होते हैं इसके, नॉर्मल होते हैं। जिसका मतलब क्या हो गया, इसके दो ही सब ग्रुप है ना, यही सभी बन रहे हैं, इसका मतलब ई और ZP और नॉर्मल। एक तो इसके दो ही सब ग्रुप हैं, दोनों के दोनों क्या है, नॉर्मल है। तो हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप कौन से आए, नॉन ट्रिवियल, दिस मींस है, दिस मींस है
only normal subgroups of ZP or E and ZP। ये दो ही नॉर्मल सब ग्रुप हो गए इसके। अगर ये दो ही नॉर्मल सब ग्रुप हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, ZP क्या हो गया, सिंपल हो गया। इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स therefore ZP is simple, simple, simple। समझ आई? तो इस तरह से हमने कुछ एक एग्जांपल दी, सिंपल ग्रुप क्या है, ये थोड़ा याद रखना इसको, ठीक है। तो भी रुकते हैं यहीं पे, अगला टॉपिक करते हैं फिर।